नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो 812 के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके लेके आए पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपको दो या तीन नंबर में आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो पहले भी आ चुके हैं। ठीक है, तो दो तीन नंबर में ये बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप इनको भी अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं आपको इनको पढ़ के नहीं बताऊंगा, सीधा आपको यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे आप इसकी PDF वगैरह लेकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मीडियम रहेगा, यानी कि हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए इसमें इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी भी दे रखी है। जैसे प्रश्न पूछा जा रहा है उसी हिसाब से आपको साथ में हिंदी दे रखी है, ताकि आप समझ सकें कि क्या पूछ रहा है प्रश्न। ठीक है, उसके बाद हर एक उत्तर की हिंदी दे रखी है साथ में। ठीक है, लाइन टू लाइन पॉइंट और इजी भाषा में आपके ये आंसर लिखे गए, तो आप इन्हें अच्छे से एक बार पढ़ें। और जो ही बच्चा नोट्स लेना चाहता है वो जल्दी से नोट्स ले ले। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है, आप नोट्स ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे। 72 40 28 72 81, तो ये व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करें और जितनी जल्दी हो सकता है आप नोट्स परचेस कर लो, क्योंकि नोट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आप नोट्स पढ़ लो और कॉपी में लिखते हुए प्रैक्टिस करें। जैसे ये प्रश्न है तो इस प्रश्न को समझो कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। बस आपको सिमेटिक पक्ष याद रखना है, सिमेटिक पक्ष के बारे में। बाकी आप नो टेंशन रहिए क्या पूछ रहा है, बस आपको ये शब्द एक वर्ड आपको याद रखना है, सिमेटिक। ठीक है, सिमेटिक याद रखें और बाकी का जो भी इसमें है उसे याद कर लें। ठीक है, सिमेटिक वर्ड आपको दिखे, ये सिमेटिक वर्ड आपको दिखे तो आपको क्या करना है, बस इसी को जो सिमेटिक शब्द है इसी को ध्यान में रखते हुए आपको लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएगा। बस आपको एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है, खाली नहीं छोड़ना है। मैं कह रहा हूँ आपसे, चाहे आप कुछ भी लिख के आओ लेकिन खाली नहीं छोड़ना है आपको एक भी क्वेश्चन। ठीक है, इधर उधर से देख लेना जितना हो सकता है, अपनी क्लास का माहौल देखते हुए बस आपको सारे क्वेश्चन करने, इतना ध्यान रखना है हर एक बच्चे को। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और जैसे पेपर में प्रश्न दिया गया है, पेपर में ये क्वेश्चन भी आप लिख देना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 तो लिख देना पूरा। ठीक है, उसके बाद आंसर लिखना। ठीक है, आंसर नंबर जैसे लिख के आंसर लिख के फिर ये लाइन लिख देना। ठीक है, जैसे पूछा गया वैसे आपको लिखना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। अगर आपकी कॉपी खाली रहेगी तो आप फेल हो सकते हैं। और जैसे कि मैंने वीडियो एक बनाई थी कल, उस वीडियो में मैंने बता दिया कि आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्नों को करना है। जहाँ पे आए वो जाना है, उससे रिलेटेड जो भी आप लिख पाते हैं लिख देना। ठीक है, इंग्लिश नहीं आ रही है तो सीधा सीधा इंग्लिश टू हिंदी टू इंग्लिश कर देना, सीधा सीधा। जैसे ये लिखा गया है ये बताता है, तो आप ऐसे ही सीधा सीधा इसकी इंग्लिश लिख देना। आपको हिंदी इनसे समझ में आ जाएगी प्रश्न की, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, लेकिन हर एक प्रश्न करना है आपको, तो आप इन्हें ध्यान दें। और यहाँ पे सबसे पहले आप इस लाइक कर दें क्लास को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन लाइक करें, सभी स्टूडेंट लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब। देखो, आपका लाइक जब आप करते हो तो आपका लाइक करने से कुछ नहीं आता है, ना तो आपका कोई नुकसान होता है ना कुछ होता है आपका, ना तो पैसा करता है ना नुकसान होता है, कुछ नहीं होता है आपका एक लाइक करने से ना सब्सक्राइब करने से। आप जब लाइक करते हैं तो वीडियो पर लाइक हमें दिखती है, तो हमें भी लगता है कि हमें बच्चों के लिए और मेहनत करनी चाहिए, ये वीडियो हमारी और बच्चों तक पहुँचती है आपके लाइक करने से। ठीक है, और सब्सक्राइब करने से हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइब बढ़ते हैं, तो हम सोचते हैं कि बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं तो हमें और कंटेंट बनाना चाहिए बच्चों के लिए, और मेहनत करनी चाहिए। जब आप सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते, लाइक वगैरह नहीं करते, तो हमारा भी मन नहीं करता, इसलिए आप लाइक सब्सक्राइब करें। देखो, आप सब्सक्राइब करोगे आपका एक पैसा नहीं कटे, कुछ नहीं होता है, आपका ही फायदा होगा और आपके सब्सक्राइब से हमारा फायदा होगा, हम मोटिवेट्स होंगे, उससे हमारा चैनल इंक्रीज होगा, यानी कि आगे बढ़ेगा। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाद में आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो देखना, मत देखना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना आप। ठीक है, और लाइक शेयर भी कर देना ताकि और बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, आप ही पढ़ो। ठीक है, मैं पढ़ूंगा तो आपको लगेगा सर आपकी इंग्लिश वीक है, कहीं कुछ वीक है, आप कुछ ना कुछ कमेंट करोगे, इसलिए आप स्वयं पढ़ो, मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर उपलब्ध करा रहा हूँ। ठीक है, और नोट्स आप ले सकते हैं, नंबर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, 72 40 28 72 81 ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करो, नोट्स परचेज कर लो, आराम से प्रैक्टिस करते हुए पढ़ो। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को आराम से पढ़ो, आंसर भी देखते चलो साथ ही साथ, तो मैं आपको स्क्रॉल करते हुए बताता जाऊंगा, आप इसे देखें। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मेथड और अप्रोच में अंतर बताना है आपको। ठीक है, डिफरेंस बताना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रोच और मेथड का डिफरेंस, आप इसे पढ़िएगा। ठीक है, मेथड और अप्रोच में क्या अंतर होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इन्हें याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है भाई जो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, जो आए हुए क्वेश्चन है बस आप इनको अच्छे से पढ़ें। तीसरा क्वेश्चन देख लें आप। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, अंग्रेजी शिक्षण में कहानी सुनना क्यों महत्वपूर्ण है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये तीसरा क्वेश्चन आराम से पढ़ें, तीसरा क्वेश्चन का आंसर भी आप आराम से देंगे, साथ ही साथ हिंदी भी दे रखी है, इंग्लिश टू हिंदी दे रखी है हमने नोट्स में भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप इन्हें अच्छे से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें आप, भाषा खेलों के कोई 4 लाभ आपको बताने। ठीक है, एडवांटेज लिखनी है आपको लैंग्वेज के। ठीक है, लैंग्वेज गेम के यानी भाषा के, तो आप यहाँ पे देखें, इसे अच्छे से पढ़ें।
इसके आंसर भी आप देखते चले। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ये पूछे जाएंगे आपके पेपर में से क्वेश्चन देख लेना आप। इस क्लास से क्वेश्चन जरूर आएंगे क्योंकि जो हम लेके आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट लेके आ रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाली क्लास आप देख लेना, वहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। और जो एक मैराथन क्लासेस कराई वहाँ से 1-1 नंबर के जो आते क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन वहीं से बनेंगे और 2-2 नंबर के भी यहाँ से ज़्यादा बनेंगे इस क्लास से, ठीक है। इस क्लास से लॉन्ग क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो आप ये क्लास भी देख लेना। 5वां क्वेश्चन देख लो आप। 5वां क्वेश्चन पढ़ो, व्याकरण की विभिन्न प्रकारों के नाम आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये व्याकरण के विभिन्न 4 मुख्य प्रकार होते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, ठीक है। इसका आंसर भी देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के मुख्य प्रकार क्या होते हैं। तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आप टाइप्स बता सकते हैं यहाँ पे। तो मेंस टाइप्स कौन कौन से होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बहुविकल्पी होते हैं, आपको पता ही है। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन जो सही गलत वाले होते हैं, मल्टीपल चॉइस MCQ बोलते हैं उन्हें, वो भी होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मिलान वाले होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, मैचिंग टाइप्स क्वेश्चन, 1 वर्ड आंसर क्वेश्चन यानी एक शब्द में उत्तर वाले, ये सब MCQ वस्तुनिष्ठ जो आप करते हैं आपके पेपर में पूछे जाते हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थे बाइलिंगुअल पद्धति के पीछे का क्या दर्शन है, आप ये लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे आराम से इनके क्वेश्चन को समझें और नोट्स को पढ़े आराम से। मैं ये आपको करा रहा हूँ, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट लो, चाहे आप इसे पढ़ो, ठीक है। कैसे भी जैसे आपको अच्छा लग रहा है वो पढ़ो आप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। डायरेक्ट पद्धति का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो डायरेक्ट मेथड का आपको संक्षेप में वर्णन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप डायरेक्ट पद्धति के बारे में, डायरेक्ट मेथड के बारे में। इसका आंसर भी आप ये देख सकते हैं, आंसर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हिंदी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी दे रखी ताकि आप इसे समझ सकें। तो आप इसे आराम से पढ़ें और समझें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, भाषा के अध्ययन के 4 मुख्य पक्ष लिखिए। तो आप यहाँ पे भाषा अध्ययन के आप यहाँ पे 4 पक्ष देख सकते हैं। तो कौन कौन से 4 पक्ष आप देख सकते हैं, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा हो गया, ठीक है। आप इन्हें देखें, इन्हें पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण की मेथड और अप्रोच में अंतर बताइए। इंपॉर्टेंट है मेथड अप्रोच का, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखें, आराम से पढ़ें क्वेश्चन को। फिर उसके बाद उसका आंसर भी देखें, साथ में हिंदी दे रखी है, आराम से समझें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, व्हाट डू यू मीन बाई पेडागोजिकल एनालिसिस। तो आप यहाँ पे एनालिसिस देख सकते हैं पेडागोजी का। इंग्लिश के साथ हिंदी दे रखी है, आराम से समझो, ठीक है। पढ़ो, व्हाट डू यू नो अबाउट टीचिंग लर्निंग मटेरियल डिस्क्राइब इन शॉर्ट। शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में आप क्या समझते हैं। तो आप ये इसका आंसर आराम से पढ़िएगा। TLM क्या होता है वो आपको बताना, ठीक है। देख लो भाई, आराम से पढ़ लो, ठीक है। और नोट्स ले लो, नोट्स ले लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा समय के अनुसार। समय कम है तो आप नोट्स आराम से पढ़ो, ठीक है। नोट्स पढ़ो, आपको नंबर दिखाई दे रहा है 72, 40, 28, 72, 81। तो आप लोग नोट्स पढ़ लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ले लो भाई, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ एम्स इन ए लेसन प्लान, यानी पाठ्य योजना के उद्देश्य कथन क्या हैं। तो आप यहाँ पे उद्देश्य लिख सकते हैं पाठ्य योजना के लेसन प्लान के। तो आप देखिए भाई, उद्देश्य इसका देख सकते हैं आप। नोट्स में देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये PDF मिलेंगी सारी। उसके अलावा आपको नोट्स में और एक्स्ट्रा मिलेगा ताकि आप उन्हें अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो कम समय के अनुसार आप नोट्स परचेस कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़े से पैसे खर्च करें, ठीक है। अच्छे से अपनी तैयारी करें। राइट ओनली द नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो आप यहाँ पे इन्हें पढ़ें। केवल प्रश्नों के प्रकारों के नाम आपको लिखने हैं। तो केवल प्रश्नों के प्रकार, प्रश्न के कितने प्रकार के होते हैं आपको यहाँ पे लिखना है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं और लॉन्ग आंसर, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं। इजी टाइप्स क्वेश्चन भी होते हैं, ऐसे टाइप, ऐसे एजे, ठीक है। ऐसे टाइप्स क्वेश्चन भी होते हैं, नहीं निबंधात्मक प्रश्न भी होते हैं। तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं, ऐसे आपसे पूछेगा व्हाट आर मेन एम्स ऑफ बीइंग बाइलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो बाइलिंगुअल पद्धति के मुख्य उद्देश्य आपको यहाँ पे बताने। तो टू टीच इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ मदर टंग, यानी मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सीखना। और यहाँ पे देख सकते हैं टू सेव टाइम बाय गिविंग क्विक मीनिंग थ्रू मदर टंग, यानी मातृभाषा से जल्दी अर्थ बताकर समय बचाना, ठीक है। टू रिमूव द फियर ऑफ न्यू लैंग्वेज फ्रॉम स्टूडेंट्स माइंड, यानी छात्रों के मन से
कई भाषा का डर दूर करना। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं टू मेक इंग्लिश लर्निंग ईजी थ्रू कंपेरिजन विद मदर टंग। तो मातृभाषा से तुलना करके अंग्रेजी सीखना आसान बनाना है। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो 3 नेम्स ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी अंग्रेजी शिक्षण की किसी 3 पद्धतियों के नाम आपको बताने हैं। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल पद्धति मेथड और स्ट्रक्चरल मेथड। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं, नाम बताने ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़िएगा और यहाँ पे ये आंसर भी लिखिएगा। ठीक है, साथ में आप हिंदी की सहायता से याद करें, इसे समझें क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर उसके आंसर को भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, बड़ी कक्षा पढ़ाते समय शिक्षक को होने वाली कोई समस्या लिखिए। तो बड़ी कक्षाएं पढ़ाते हैं शिक्षक, तो उन्हें होने वाली कोई 2 समस्या आपको लिखनी है। तो आप लिख सकते हैं, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गिव इंडिविजुअल अटेंशन टू एवरी स्टूडेंट, यानी प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन होता है। तो आप ये समस्या लिख सकते हैं कि आप हर एक छात्र को तो नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान नहीं दे पाते। तो इट इज़ हार्ड टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड मैनेज द क्लास प्रॉपरली, यानी कक्षा में अनुशासन बनाए रखना और कक्षा को सही तरीके से संभालना मुश्किल होता है। ठीक है, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। 2 पॉइंट पूछिए। हाउ इज स्टोरी टेलिंग हेल्पफुल इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, द्वितीय भाषा सीखने में कहानी सुनाना किस प्रकार सहायक होता है। तो आप ये लिख सकते हैं, तो स्टोरी टेलिंग मेक्स सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड ईजी, यानी कहानी सुनाना द्वितीय भाषा सीखने को रुचिकर और आसान बनाता है। तो आप ये पॉइंट के माध्यम से इसे लिख सकते हैं। ठीक है, आराम से, यानी कि इट हेल्प्स स्टूडेंट्स लर्न न्यू वर्ड्स एंड सेंटेंस नेचुरली, यानी कि ये छात्रों को नए शब्द और वाक्य स्वाभाविक रूप से सीखने में क्या करता है, मदद करता है। इट इम्प्रूव्स लिसनिंग स्किल एंड रिमूव्स फियर ऑफ द न्यू लैंग्वेज, यानी ये सुनने के कौशल को बेहतर बनाता है और नई भाषा का डर दूर करता है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसे आराम से पढ़ेंगे, साथ में हिंदी भी दे रखी है, तो आप हिंदी भी पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी भी पढ़ें इंग्लिश के साथ साथ आपको, तो यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं, आपको हिंदी से समझ में आएगा। और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हिंदी भी पढ़ें आप साथ में। व्हाट डू यू मीन बाई कंप्रेहेंसिव एवल्यूएशन, यानी व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। तो आप ये पढ़ सकते हैं आराम से, हिंदी से समझें। ठीक है, तो व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, तो आप इसे पढ़ें आराम से, इसे समझें। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप, इंग्लिश टू हिंदी यहाँ पे देखें, तो आप इसे अच्छे से पढ़ें। ठीक है, सारे स्टूडेंट आराम से पढ़ते हुए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव 2 रीजन्स टू प्रिपेयर्स ए लेसन प्लान। तो पाठ्य योजना बनाने के 2 कारण भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये 2 कारण आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इन दोनों को लिख देना। ठीक है, आराम से समझें, क्वेश्चन को समझें पहले, फिर उसके आंसर हिंदी की सहायता से आपको सब कुछ समझ में आएगा। बस आप थोड़ा सा समय दें, आराम से पढ़ें। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है, बस आराम से सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। राइट एनी 3 मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो डायरेक्ट पद्धति के कोई 3 गुण लिखिए। तो आप 3 गुण लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 गुण आपको बताए जा रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ें। तो इट डेवलप स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स क्विकली, यानी ये बोलने और सुनने के कौशल को जल्दी विकसित करती है, एक आप ये लिख सकते हैं। और दूसरा आप लिख सकते हैं कि स्टूडेंट्स लर्न टू थिंक डायरेक्टली इन इंग्लिश विदाउट ट्रांसलेशन, यानी कि छात्र बिना अनुवाद के सीधे अंग्रेजी में सोचना सीखते हैं। उसके बाद आप तीसरा लिख सकते हैं, टीचिंग थ्रो एक्शंस एंड पिक्चर्स मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव, यानी क्रियाओं और चित्रों के माध्यम से शिक्षण सीखने को रुचिकर और प्रभावी बनाता है। तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, डायरेक्ट पद्धति के कोई 3 दोष आप लिख सकते हैं। कि डायरेक्ट जो मेथड होता है वो, इसके आपको दोष बताने, तो आप यहाँ पे दोष भी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, दिस मेथड इज डिफ़िकल्ट टू यूज इन लार्ज क्लासेज, यानी कि यह पद्धति बड़ी कक्षाओं में उपयोग करना कैसा होता है, कठिन रहता है। ठीक है, डिफ़िकल्ट रहता है। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर बिगिनर्स हु डू नॉट नो एनी इंग्लिश एट ऑल, यानी कि यह उन शुरुआती छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है जिन्हें बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड उन छात्रों के लिए नहीं जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती। ठीक है, बिगिनर्स के लिए नहीं है।
तो इट रिक्वायर्स ए हाईली स्किल्ड एंड ट्रेंड टीचर विच इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल, यानी कि इसके लिए अत्यधिक कुशल और प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता होती है जो हमेशा उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसे आराम से पढ़ें, और ये TLM वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है इससे रिलेटेड, तो आप इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो TLM का भी आप विशेष ध्यान रखें। शिक्षण सहायक सामग्री 3 प्रकार है, मुख्य 3 प्रकार, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑडियो एड्स, रेडियो टाइप्स रिकॉर्डर, श्रव्य सहायक सामग्री रेडियो टेप रिकॉर्डर हो जाएगा। विजुअल एड्स यानी कि चार्ट्स, पिक्चर्स, ब्लैक बोर्ड, यानी दृश्य सहायक सामग्री में आप चार्ट, चित्र, श्यामपट्ट। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि टेलीविजन प्रोजेक्टर, दृश्य श्रव्य सामग्री है जिसे देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, टेलीविजन प्रोजेक्टर। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, इनके बारे में आप इसे आराम से पढ़ें, हिंदी की भाषा से समझें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट डू यू मीन बाई मॉनिटरिंग इन द क्लासरूम, कक्षा मॉनिटरिंग से आप क्या समझते हैं, मॉनिटरिंग के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो मॉनिटरिंग का आपका अर्थ यहाँ पे आप अच्छे से इसे पढ़ें। तो मॉनिटरिंग मीन्स द टीचर ऑब्जर्विंग एंड चेकिंग द स्टूडेंट्स एक्टिविटीज ड्यूरिंग द लेसन, यानी कि मॉनिटरिंग का अर्थ है शिक्षक का पाठ के दौरान छात्रों की गतिविधियों का अवलोकन या जांच करना होता है। ठीक है, तो आप ये और भी पॉइंट इसमें आप इसे अच्छे से पढ़ें, आराम से इसे समझ सकते हैं कि इट हेल्प्स द टीचर नो वेदर स्टूडेंट्स एंड अंडरस्टैंडिंग द लेसन और नॉट, यानी कि यह शिक्षक और जानने में मदद करती है कि छात्र पाठ समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसे आराम से लिखें, थ्रू मॉनिटरिंग द टीचर कैन करेक्ट मिस्टेक इमीडिएटली, यानी कि मॉनिटरिंग के माध्यम से शिक्षक तुरंत गलतियों को क्या करता है, सुधार करता है। ठीक है, इमीडिएटली। तो यहाँ पे आप इसे अच्छे से पढ़ें। डिफाइन यूनिट प्लानिंग, यानी यूनिट प्लानिंग को परिभाषित करना है आपको, तो यहाँ पे आप परिभाषित करते हैं कि यूनिट प्लान क्या होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसे कर सकते हैं। तो यूनिट प्लानिंग मीन्स मेकिंग ए कंप्लीट प्लान फॉर टीचिंग ए होल यूनिट और चैप्टर बिफोर टीचिंग इट, यानी कि यूनिट प्लान का अर्थ है किसी पूरी इकाई या अध्याय को पढ़ने से पहले उसकी संपूर्ण योजना को तैयार करना होता है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ें, ये सारी इसमें दे रखी हैं, आप इन्हें पॉइंट को अच्छे से ध्यान से देखते हुए पढ़ना है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखें, इंपॉर्टेंट है भाई जो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ें और हिंदी भी देखते चलें, साथ ही साथ में आप इंग्लिश में पढ़ें, फिर उसके बाद हिंदी में भी पढ़ें। ठीक है, नोट्स की PDF ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, थोड़े से पैसे, मात्र थोड़े से कम से पैसे ले रहे हैं हम, ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, बस अपनी मेहनत से नोट्स तैयार कर रहे हैं वो ले रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको इजी लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जो हमारी टीम काम कर रही है वो थोड़े से पैसे ले रही है बस, तो आप थोड़े से पैसे खर्च कर लें और नोट्स परचेस कर लें, इन्हें आराम से पढ़ें। ठीक है, कल तक आपको बहुत मेहनत करनी है, जितना टाइम है सभी इसी में लगा दें। ठीक है, पढ़ने में कोई भी स्टूडेंट अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, बिल्कुल भी, मैं कह रहा हूँ कोई भी स्टूडेंट टाइम वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं आएगा। आपका ये लास्ट एग्जाम बने, जितना आप इसमें स्कोर कर पाएंगे तो आपकी परसेंटेज भी उतनी अच्छी बन पाएगी। ठीक है, एक तो आपका ये इंग्लिश वाला पेपर है, तो यही सब्जेक्ट है, इनमें ज़्यादातर बच्चे फेल होते हैं, लेकिन आप फेल नहीं होंगे क्योंकि आपके साथ बड़ी क्लासेस है। आपको हर एक क्वेश्चन करना है, हम बता रहे हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, चाहे वो आप आए या ना आए, फिर भी आपको लिख के आना है, चाहे कैसे भी लिखना है आपको। ठीक है, देख लेना कि ये लास्ट चांस है आपके पास, तो आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आराम से इन्हें पढ़ो, समझें। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आप इन्हें पढ़ें, सारे क्वेश्चंस को आराम से क्वेश्चन समझें, फिर उसके बाद आंसर देखें। ठीक है, तो PDF आपको मिल जाएगी, आप PDF के लिए नोट्स परचेस कर लें। ठीक है, नोट्स परचेस कर लीजिए, सारी PDF मिल जाएंगे, और नोट्स भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर दे रखे, उनको भी आप आराम से पढ़ लें। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी कक्षाओं को पढ़ाने की कोई 3 समस्याएं लिखी, उनके संभावित समाधान भी आपको दिखाने। ठीक है, प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी आपको लिखना है। देख सकते हैं पहली प्रॉब्लम लिखी हुई है, तो पहली प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गिव इंडिविजुअल अटेंशन टू एवरी स्टूडेंट, यानी हर छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन होता है। ये तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, और इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, टीचर कैन मेक स्मॉल ग्रुप्स एंड गिव ग्रुप एक्टिविटीज़, यानी कि समाधान देख सकते हैं आपके शिक्षक छोटे समूह बनाकर समूह गतिविधियाँ दे सकता है। ठीक है, छोटे छोटे समूह बनाकर। दूसरी प्रॉब्लम आप देख सकते हैं कि इट इज़ हार्ड टू मेंटेन डिसिप्लिन इन ए लार्ज क्लास, यानी बड़ी कक्षा में अनुशासन बनाए रखना कठिन होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो सभी पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उसमें थोड़ा अनुशासन बनाना कठिन होता है बड़ी कक्षाओं में। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं कि टीचर्स शुड यूज इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज टू कीप स्टूडेंट
इंगेज्ड, यानी कि समाधान देख सकते हैं शिक्षक को छात्रों को व्यस्त रखने के लिए रुचिकर गतिविधियों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, आप ये तीसरी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि टीचिंग एड्स एंड मटेरियल्स आर नॉट इनफ फॉर ऑल स्टूडेंट, यानी सभी छात्रों के लिए शिक्षण सामग्री पर्याप्त नहीं होती है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख सकते हैं टीचर कैन यूज ब्लैक बोर्ड एंड चार्ट्स विच आर विजुअल टू ऑल स्टूडेंट्स, यानी समाधान शिक्षक श्यामपट्ट और चार्ट का उपयोग कर सकता है जो सभी छात्रों को दिखाई दे। ठीक है, तो आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और आप यहाँ पे नोट्स परचेज कर लीजिए। नोट्स आपको नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। ठीक है, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेज कर लें। ठीक है, जल्दी से जल्दी व्हाट्सअप में नोट्स परचेज कर लें और क्लास को लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस क्लास से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जरूर देख लेना आप पेपर में। ठीक है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन सेम टू सेम भी मिल सकते हैं, रिलेटेड भी मिल सकते हैं। ठीक है, आप रटा मत कीजिए। ठीक है, आप रटोगे तो आप वही क्वेश्चन ढूंढोगे, सर ने आपने जो पढ़ाया सेम टू सेम क्यों नहीं मिला। आप रटोगे तो आप नहीं रटोगे, तो आप क्वेश्चन के 1-2 वर्ड ध्यान रखें, उसके रिलेटेड जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, पूरा नंबर मिल जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखें और क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि एक पत्र को कितने रूपों में विभाजित किया जा सकता है, तो आप यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दो टाइप में। ठीक है, तो पत्र को मुख्य रूप से 2 रूपों में विभाजित किया जा सकता है, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो आप इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मल लेटर के बारे में। तो फॉर्मल लेटर क्या होता है, ठीक है, यानी कि औपचारिक पत्र, तो यहाँ पे हिंदी दे रखी है, आप इसे आराम से पढ़ें और समझें। ठीक है, आराम से पढ़ें फॉर्मल लेटर और औपचारिक लेटर। ठीक है, दोनों एक ही होता है, इंग्लिश में फॉर्मल लेटर कहते हैं और हिंदी में औपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे पढ़ें। इसके बाद आपका इनफॉर्मल आता है, तो इनफॉर्मल के बारे में आप इंग्लिश पढ़े, ऊपर नीचे आपको हिंदी दे रखी है। ठीक है, आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो आपसे पूछे गए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो बार बार पूछा जाता है। L1 यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के बारे में पूछा जाता है, तो आप इसे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, तो आप यहाँ पे हिंदी सहित इसे समझ सकते हैं क्वेश्चन को। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंग्रेजी भाषा में क्रियाशील कौशल से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिसिप्टिंग स्किल इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो आप इसकी हिंदी के साथ इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं व्हाट आर प्रोडक्टिव स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी भाषा में उत्पादक कौशल क्या होता है और ग्रहणशील कौशल क्या होता है, दोनों के आंसर आप देख सकते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, मूल्यांकन और आकलन के बीच में मूल अंतर आपको बताना है, तो आप यहाँ पे इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप अंतर देख सकते हैं, समझें इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सीखने के परिणाम यानी लर्निंग आउटकम्स, तो सीखने का आप यहाँ पे परिणाम देख सकते हैं, इन्हें पढ़ें आराम से। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो आपको स्वयं पढ़नी है, पढ़िएगा। ठीक है, आराम से पढ़ो। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट से बेहतर है आप थोड़े से पैसे खर्च कर लें, कोई नहीं हो रहा है, थोड़े से पैसे खर्च करने से कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप थोड़े से पैसे खर्च कर लें और नोट्स परचेज कर लें। ठीक है, नोट्स परचेज कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जी। तो वो व्हाट इज टॉय पेडागोजी, तो खिलौना शिक्षा शास्त्र क्या है, खिलौना शिक्षा शास्त्र के बारे में आप यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट प्राथमिक स्तर खिलौने और रंगों का महत्व आप यहाँ पे बता सकते हैं, वो राइट इंपॉर्टेंस ऑफ टाइप्स एंड कलर्स ऑफ प्राइमरी लेवल पर। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये हिंदी पढ़ सकते हैं साथ में इंग्लिश के। ठीक है, तो आप इन्हें पढ़ें अच्छे से, इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछे गए पहले, इनसे आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ऑफ टॉयस यानी खिलौने का महत्व यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसके बाद आप रंगों का महत्व भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर क्वेश्चन के आधार पर आपको आंसर भी लिखना है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि रंगों का क्या महत्व रहता है, आराम से हल्के हल्के छोटे छोटे पॉइंट बनाए दिए हैं, आप इन्हें पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आराम से इन्हें पढ़िएगा। और यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है इंग्लिश टू हिंदी, आप इन्हें अच्छे से पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, उसके बाद आप इसे आराम से पढ़ें। ठीक है, और नोट्स परचेज कर लो भाई, जिनको स्टूडेंट को नोट्स लेना है नोट्स ले लो, सारी PDF मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, जिन्हें पढ़कर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये वो क्वेश्चन है जो 2025-26 में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, आप इन्हें अच्छे से ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट क्वालिटीज ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक, यानी एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुण आपको लिखने हैं, तो आप लिख सकते हैं इसमें गुण बताएं आपको। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
तो पाठ्य योजना के महत्व और आवश्यकता को समझिए। ये वही क्वेश्चन है जो आप अब तक हिंदी वाले जो पेपर हुए हैं आपके हिंदी लैंग्वेज में, वो सारे पेपर आप देखे हैं, उन्हीं में से पूछे गए क्वेश्चन है। ये बस आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिखनी है ये सारे क्वेश्चन। वही हम कहते हैं ना आपसे कि सारी सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, बस आप इनको पढ़ें अच्छे से, ठीक है, और समझें। इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रोल प्ले के बारे में, रोल प्ले इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है, रोल प्ले के बारे में। तो आप रोल प्ले के बारे में भी यहाँ पे लिखें, ठीक है। ये पॉइंट के माध्यम से आप यहाँ पे समझ सकते हैं, आराम से इन्हें पढ़ें और लिखें, ठीक है। आराम से पढ़ते चलें और लिखते चलें बच्चे जो भी हैं। और आप देख सकते हैं बहुआशयिकता, यहाँ बहुआशावाद क्या होता है, ठीक है, तो आप इसके बारे में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट इज मल्टी लैंग्वेज, ठीक है, आप इसे बहुभाषी भाषा के बारे में भी लिख सकते हैं, बहुभाषावाद के बारे में। जोड़ी कार्य से आप क्या समझते हैं, देखो जोड़ी कार्य क्वेश्चन, जोड़ी कार्य से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन 1 नंबर में कई बार पूछा गया है। देखो 2025 में भी ये पूछा गया है, सेकंड चांस एग्जाम होते वहाँ पर भी पूछा गया है, 2024 में भी पूछा गया है जोड़ी कार्य क्या कहते हैं, और ये 2022 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसके बारे में लिखें, ये क्वेश्चन यहाँ पे ये पढ़ें, ठीक है। इन क्वेश्चन को पढ़ो जो बार बार रिपीट हुए हैं। जोड़ी कार्य, पेयर वर्क क्या होता है, पेयर वर्क यानी कि जोड़ी कार्य, ठीक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ें। बेनिफिट ऑफ पेयर वर्क, जोड़ी में काम करने के क्या लाभ होते हैं, तो आप यहाँ पे इसे पढ़ें, ठीक है। ये इसके लाभ लिख सकते हैं आप, इन्हें अच्छे से पढ़ें। ये देख लो व्हाट इज ग्रुप वर्क, तो ग्रुप वर्क में भी 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोर देन 2, दो से अधिक, तो यहाँ पे से आराम से पढ़ें। तो ग्रुप वर्क क्या होता है आप इसे आराम से पढ़ें, ठीक है। यहाँ पे 1 नंबर में पूछा जाए तो आप यहाँ पे इतना लिख सकते हैं, बस ये लाइन आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद अगर यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ग्रुप वर्क यानी समूह कार्य क्या होता है, तो आप यहाँ पे ये 2 मार्क्स के लिए इतना ही लिख सकते हैं, 4 मार्क्स के लिए पूरा लिखना होगा, ठीक है। आप पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं आप, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना पूछा गया है, ठीक है। यानी कि ग्रुप वर्क के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर में पूछता है तो आप इतना ही लिख दें जितना लिखा हुआ है, ठीक है, गोल तक, ठीक है। अगर उसके बाद 4 नंबर का पूछता है तो आप यहाँ पे जो नीचे भी दे रखा है इसका आंसर, तो आप इतना और लिख सकते हैं उसमें, ठीक है। 2-3 लाइन और ऐड कर सकते हैं, इसकी हिंदी नीचे दे रखी है। समूह कार्य के प्रमुख लाभ यहाँ पे आप देख सकते हैं, समूह कार्य से क्या होता है, बेनिफिट आप लिख सकते हैं ग्रुप वर्क के। तो स्किल डेवलपमेंट होती है, रियल वर्ल्ड प्रिपरेशन होती है, और कम्युनिटी बिल्ड होती है, और जहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ठीक है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं आराम से। इस सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये कई बार पूछे गए हैं तो इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें आराम से पढ़ें। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, सीसीई के बारे में फुल फॉर्म लिखने के लिए कई बार पूछा गया है। तो सीसीई की फुल फॉर्म आप याद रखें, 2025 में पूछा गया, 22 में, 23 में भी ये पूछा गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सीसीई के बारे में अच्छे से पढ़ें, और सीसीई की फुल फॉर्म, तो सीसीई की फुल फॉर्म होती है, सीसीई की देखिए आप यहाँ पे ये देख सकते हैं फुल फॉर्म, ठीक है, कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव एवल्यूएशन। तो इस फुल फॉर्म को अच्छे से याद रखें, और सीसीई क्या होता है ये आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ में हिंदी भी दे रखी है, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। तो भाई क्लास को लाइक कर देना, ठीक है। और नोट्स लेना चाहता है जो भी स्टूडेंट, नोट्स से अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी, आराम से मोबाइल में रख के आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो आप नोट्स भी परचेस कर लें, ठीक है। तो भाई सब्सक्राइब कर दो, देखो सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इंक्रीज होगी, हमारा चैनल आगे बढ़ेगा आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से। तो हम आपको सपोर्ट करें तो आप भी हमें सपोर्ट करें, ठीक है। तो सपोर्ट करें सभी स्टूडेंट मिलके, शेयर सब्सक्राइब करें सभी को, और कमेंट भी कर देना, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइबर हमारे चैनल को आगे बढ़ाएगा। तो यहीं तक था, आप बस नोट्स परचेस कर लीजिए, ठीक है। अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो आप ये नोट्स परचेस कर लो, ठीक है। ये सारे हमने आपको कराए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, आप नोट्स में ये सारे मिल जाएंगे, आप तो नोट्स परचेस कर लें, ठीक है। नोट्स परचेस कर लें, लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आराम से पढ़ो, सभी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन करने। प्रश्न लिखो पहले, जो भी प्रश्न आपसे पूछा गया है पेपर में, फिर वो आप लिखते चलो, बस जैसे भी आप लिख सकते हैं। पेपर से नहीं क्वेश्चन आ रहा है फिर भी पेपर से उठा के इधर से उधर से उठा के आप लिख देना जैसे आप लिखना चाहते हो क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन खाली मत छोड़ना, बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है हमारा, खाली मत छोड़ना भैया क्वेश्चन को। अगर आप खाली छोड़ोगे
तो फेल होने के चांसेस बन सकते हैं आपके। फिर ये आपकी मर्जी है, और आप अच्छी तैयारी के लिए नोट्स पढ़ लें जो भी आप, लेकिन क्वेश्चन खाली मत छोड़ना, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।